हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg एंड लेंथ L rests in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h such that a small portion of a stick extends beyond the wall। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वॉल है। देखिए यहाँ वॉल बना दी है और ये हो गया आपका फ्लोर। एक रॉड है जिसका लेंथ दिया है L। ये टोटल लेंथ दिया हुआ है L और ये इंक्लाइन पोजीशन में इस वॉल पर टिका हुआ है और करा कि ये स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्टिक एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वॉल। एक छोटा सा लेंथ स्टिक का वॉल के बाहर है। इसी तरह का सिचुएशन में ये वॉल के साथ कांटेक्ट में है। अब आगे देखिए क्या बोलता है। द रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक। वॉल के कारण जो रिएक्शन फोर्स है ये परपेंडिकुलर है और वॉल स्मूथ लिखा हुआ है, तो यहाँ वॉल के कारण इस रड पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मल है। द स्टिक मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वॉल एंड बॉटम ऑफ ए स्टिक इज ऑन ए रफ फ्लोर। ये फ्लोर कह रहा है कि रफ है, यहाँ फ्रिक्शन है और ये एंगल दिया हुआ है वॉल के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। द रिएक्शन ऑन वॉल ऑन द स्टिक, द रिएक्शन ऑन वॉल, रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन स्टिक, रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन स्टिक, जो नॉर्मल रिएक्शन एन लिखे हम लोग, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन द स्टिक। अब कह रहा कि फ्लोर के कारण जो स्टिक पर रिएक्शन लगेगा ये मैग्नीट्यूड में दोनों रिएक्शन बराबर है, तो ये अगर n तो ये भी n। अब यहां से देखिए क्या बोल रहा है कि द रेशियो H/L एंड फ्रिक्शनल फोर्स F एट द बॉटम ऑफ ए स्टिक आर। अब फ्रिक्शन यहाँ ये रफ सरफेस है तो यहाँ तो फ्रिक्शन लगेगा। अब जरा सोचिए कि इस पोजीशन में अगर कोई स्टिक या कोई रड इंक्लाइन पोजीशन में रखा हुआ है तो जरूर ये वाला जो लोअर एंड है ये राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहेगा, और जब राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा। ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया। अब इसी फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना हम लोगों को और H/L का वैल्यू निकालना, जहां हाइट है वॉल का H, ये हाइट H दिया हुआ है। तो अब देखिए इस रड का तो इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का भी इक्वेशन लिख लेते हैं, नेट फोर्स 0 एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का भी इक्वेशन लिख लेंगे, नेट टॉर्क 0। तो पहले देखिए यहाँ से नेट टॉर्क 0 ही हम लोग लिख लेते हैं। इस लोएस्ट पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो इस एन का भी टॉर्क 0 हो जाएगा, इस एफ का भी टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क बचेगा सिर्फ किसका, तो रड के mg का। mg तो बीच में लगेगा, ये mg, इसका टॉर्क बचेगा और इस नॉर्मल एन का टॉर्क बचेगा। अब यहाँ से इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो देखिए mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है और परपेंडिकुलर दूरी, तो ये दूरी तो हो गया L/2 और ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये लेंथ हो जाएगा कितना, L/2 cos 60। तो mg का टॉर्क आ गया mg इंटू L/2 cos 60 और mg का टॉर्क हो जाएगा आपका R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इक्वल्स n का टॉर्क, तो n का टॉर्क देखिए कितना आ जाएगा, n इंटू परपेंडिकुलर दूरी तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब अगर इस दूरी को हम लोग y मान लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y, अब y मान ले और ये हाइट h दिया हुआ है, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग यूज करें 30 डिग्री का, तो cos 30 इक्वल्स लिख सकते हैं कितना, cos 30 इक्वल्स h/y। अब यहाँ से cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब यहाँ से y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2h/√3, परपेंडिकुलर दूरी निकल गया n पर, तो n इंटू वाई, h के टर्म में ही लिख देते हैं 2h/√3 और इसका डायरेक्शन हो जाएगा R क्रॉस F। ये देखिए क्लॉकवाइज हो गया, तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब दोनों टॉर्क बराबर हो। अब cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ गया वैल्यू, दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज mg L/4 इक्वल्स
2NH बाई √3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए नेट फोर्स इक्वल्स 0 लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस नॉर्मल का हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल देखिए 30 और ये एंगल तो 90 है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो जाएगा कितना आपका 60 डिग्री। तो n का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया n cos 60 मतलब n/2, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया इधर कितना n sin 60 तो n√3/2। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर हम लोग लिखें तो n/2 अपवर्ड और यहाँ से n अपवर्ड, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स कितना हो गया 3n/2, n/2 प्लस n, तो इसको लिख सकते हैं 3n/2 और इक्वल्स नीचे क्या फोर्स है mg। m का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 1.6 और g का वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है 10, तो mg का वैल्यू कितना हो गया 16 इक्वल 16। तो अब यहाँ से n का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लिए कितना 32 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। अब n का वैल्यू जब निकल गया तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अब लिख लेते हैं हम लोग इस रड का। तो राइट साइड में फोर्स है n√3/2, n√3/2 और इक्वल्स लेफ्ट साइड में फोर्स हो गया आपका फ्रिक्शन। तो यहाँ से तो सीधा फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो F इक्वल्स देखिए √3/2 तो रहेगा ही, √3/2 और n का जो वैल्यू आया वो पुट कर दीजिए 32/3, तो 2 से 32 कट गया कितना 16, और फाइनली आपका फ्रिक्शन का वैल्यू इधर लिख लेते हैं जो आंसर आएगा। F इक्वल्स आ गया यहाँ से कितना 16√3/3। तो देखिए 16√3/3 तो बहुत सारे ऑप्शन में है, 16√3/3 इससे हम आंसर ठीक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोगों को सॉल्व करना होगा क्या h/l का रेशियो। चलिए इक्वेशन 1 का यूज करते हैं हम लोग, mg l/4, तो mg और l/4, l का वैल्यू l ही है, l का ही वैल्यू निकालना है, तो l/4 क्या, mg का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, mg क्यों ढोएंगे इतना लंबा। तो mg का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लें तो mg आया था कितना 16, तो ये हो गया 16 और l/4 इक्वल्स mg l/4 लिख लिए 2nh, तो 2h/√3 और n2। अब n का वैल्यू रख दीजिए, n का वैल्यू सामने देखिए कितना है 32/3। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें और h/l का वैल्यू लिखें तो h है देखिए यहाँ राइट साइड में और l यहाँ से डिनोमिनेटर में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3√3 ये चला आएगा ऊपर, ऊपर पहले से यहाँ क्या है 16 और गुना 3√3 आ गया यहाँ से, और डिवाइड बाई देखिए क्या है यहाँ पहले से है 4 और इधर से आया कितना 32 × 2 64, ये 16 से कैंसिल हो गया 4 और h/l का फाइनली वैल्यू आ गया कितना देखिए ध्यान से 3√3/16। तो 3√3/16 किस में है ऑप्शन देखिए h/l का, ये तो है नहीं 3√3/16 ये है, और 3√3/16, लेकिन यहाँ पर f का वैल्यू अलग है, तो यहाँ से h/l इक्वल्स 3√3/16 और यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू 16√3/3, h/l 3√3/16 और फ्रिक्शन का वैल्यू 16√3/3, मतलब आपका आंसर हो गया डी, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।